जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। संजय, अनिल, सालू, अजय जोशी, संतोष, शिखा, नरेंद्र, सुमित कुमार, अनिल, सुलेख कुमार। तो एक बार बताएंगे आप सब से लोगों के त्यौहार कैसे चल रहे हैं। अभी तो त्यौहार ऑन गोइंग ही है। दिवाली उम्मीद करूंगा आप सब लोगों की अच्छी रही होगी। ठीक है, हर एक त्यौहार आपकी ज़िंदगी में हमेशा बहुत अच्छा रहे। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और ऐसा नहीं है उसमें मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट करना है उसको। ठीक है, परीक्षा के दौर में बहुत सारे लोग मैं बच्चों को कहते हुए देखता हूँ कि बेरोजगारों का कोई त्यौहार नहीं होता। दरअसल में आपको मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जीवन मुस्कुराने का ही नाम है। और वो लाइफ में खुशी हमारे पास आ पाए, उसी के लिए शायद आज सब लोग मेहनत भी आप कर रहे हैं कि कल शायद खुशियाँ होंगी और ज़्यादा खुशियाँ होंगी। तो खुश रहना प्राथमिकता है। और जैसे कुछ लोगों के यहाँ आज गोवर्धन होगा, कुछ के यहाँ कल होगा। कल भाई दूज है हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा आज क्लास ले लेते हैं। ऐसा मत बोलना जी बीच फेस्टिवल में ऐसे क्लासेस क्यों, तो ले लेते हैं क्लास को। ठीक है, अब मतलब कंटिन्यू रहेगी क्लास, कल भी होगी। ऐसा नहीं है कि कल छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि भाई दूज का त्यौहार सुबह का त्यौहार है। मैं भी गांव जा करके सुबह मना के वापस आ जाऊंगा। तो आप लोग भी इतने मना लेना अपना त्यौहार। ठीक है, दोपहर में शुरू करेंगे क्लास, मतलब सेम टाइम पे ही होगी, 12 बजे ही। तो प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं वैदिक साहित्य पर। ठीक है, वैदिक साहित्य से मतलब क्या है कि जिस दौरान वेद लिखे गए वो समय आपका बहुत फोकस के साथ दोस्त पढ़ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे पहले आपका मैंने बोला कि उपनिषद। एक क्रम मैंने आपको बताया था, क्रम याद है ना, मैंने क्या बताया था, वेदों के बाद में क्या लिखा गया था। तो उसमें सबसे पहले हम उपनिषद को जान लेते हैं कि उपनिषद, जिनको हम वेदांत भी कहते हैं, इनके लिखने का क्रम क्या रहा है। सबसे पहले वेद लिखे गए, वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। फिर अरण्यक, अरण्यक मतलब क्या अर्थ बताया था मैंने आपको अरण्य का। आप कहेंगे जी वन या जंगल, यानी जंगल में जाकर ऋषियों ने जो लिखा। और उसके बाद में उपनिषद, यानी गुरु के समीप बैठ कर के जो ज्ञान प्राप्त किया गया। तो उपनिषद चौथा क्रम आता है इनका। अगर मैं पूछूं उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप सारे लोगों का आंसर आएगा 108। बहुत पूछी जाती है, क्या बोलेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या 108, जिनमें से मुख्य उपनिषद माने गए हैं 13। मुख्य उपनिषद 13 हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या क्या है आपकी। सर यूट्यूब पर क्लास कब से होंगी। भाई साहब यूट्यूब पर जीएस का प्रैक्टिस सेट सिर्फ आज नहीं होगा, कल से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, कल से रेगुलर हो जाएगा, आगे आएंगे। अब बात करते हैं कि 108 में से देखो कैसे बांटा हुआ है मैंने इसको, 4 प्लस 2 प्लस 102। ऐसा क्यों, देखो 4 ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में है। गद्य समझते हैं आप, सारे लोग समझते होंगे गद्यांश, यानी कि हिंदी में देखो शब्द मिलके क्या बनाते हैं, वाक्य। और कई वाक्य मिलके बनाते हैं गद्यांश को। जैसे हम पढ़ रहे हैं राम बाजार जा रहा था, वह वहां से सब्जी ला रहा था, इस तरह की कई पंक्तियां गद्यांश बनाते हैं। तो ये गद्य के रूप में है, यानी साधारण भाषा के रूप में है। जैसे इसमें कौन कौन से हैं आपका, 4 हैं। एक है कठोपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद। ये 4 हैं। नाम भैया क्या याद करने, नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करें 4 गद्य में है। 2 आपका गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य, पद्य क्या होता है जी। अच्छा, आपने कभी स्कूल में पढ़ा पोइट्री को, कविता को, थम्स अप करके बताएं। क्या आपने कभी अपनी कक्षाओं में काव्य को पढ़ा, पोइट्री को, कविता को। तो वो गद्यांश होता है या कुछ लयबद्ध पंक्तियां होती हैं। तो आप कहेंगे भैया कुछ रिदम बनाई हुई पंक्तियां होती हैं, तो वो काव्य होता है। उसी को हम बोलते हैं पद्य, पोइट्री। और ये क्या होता है, प्रोज होता है। तो 2 ऐसे हैं जो गद्य और पद्य में, प्रश्न और केन। और ऐसी रचनाएं जो प्रोज और पोइट्री दोनों में हो, गद्य और पद्य दोनों में हो, उनको हम बोलते हैं चंपू काव्य। ऐसी रचनाओं को हम क्या कहेंगे, हमेशा चंपू कहेंगे। तो मैं आपसे कहूं कि जैसे कि भैया चंपू काव्य क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जी ऐसी रचनाएं जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। सारे दोस्तों का थम्स अप आता हुआ, यानी कि सब जानते हैं पोइट्री या कविता के रूप में कैसे लिखा जाता है। वेरी गुड रुचि, सरोज आलम बहुत बढ़िया, कृष्ण अंजलि बहुत शानदार। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। अब बात करें आपका कि उपनिषद
उपनिषद कौन से बचे हुए? 102 बचे हुए। 102 क्या है? वो सिर्फ पद्य में है। 102 कैसे हैं? वो सिर्फ पद्य में है। ठीक है सर, हम बिहार में छठ पूजा की छुट्टी सर कब से है? भाई साहब, एक नेशनल हॉलीडे की छुट्टी जैसे करते हैं ऐसे छठ पूजा की छुट्टी अगर हम करें सारे त्योहारों की, तो ये तो क्या हो गया कि दीपावली सभी लोग मनाते हैं। जो स्टेट के कुछ फेस्टिवल्स हैं तो उनके लिए अगर छुट्टी करेंगे तो फिर क्लासेस कब हो पाएंगी, आप लोग जानते ही हैं। तो भाई साहब प्लीज़ बिहार वाले सारे अपना प्यार दिखाना, इतना तो सपोर्ट करो यार। बोले जो हमारे वाले की छुट्टी कब होगी, सब अपने अपने वाले की छुट्टी मांगेंगे फिर। आगे आएंगे। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद वरद। वरद का मतलब क्या होता है? विशाल ही होता है, वृहदारण्यक उपनिषद। और बड़े से क्या मतलब है? यानी कि इसमें शब्दों की और मंत्रों की संख्या ज्यादा है। इसमें बड़े आपके किस्से हैं, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, और कात्यायनी का संवाद है। ये दोनों वाइफ हैं। ये दोनों किसकी वाइफ हैं? ये याज्ञवल्क्य की वाइफ हैं। आप जब लोग पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य के बारे में तो आप लोग जानेंगे हमारे देश में याज्ञवल्क्य नाम के एक बड़े विद्वान, याज्ञवल्क्य क्या, हमारे देश में सैकड़ों महान विद्वान पैदा हुए। याज्ञवल्क्य उन्हीं में से एक थे। और याज्ञवल्क्य के बारे में ये माना जाता है कि शास्त्रार्थ में उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता था। शास्त्रार्थ मतलब हर प्रश्न का उत्तर उनके पास होता था। तो एक बार राजा जनक के यहाँ पर आपका एक सभा हुई जिसमें उन्होंने 1000 गायें और उनके सींगों में स्वर्ण मुद्राएं रख के खड़ा कर दिया कि बोले कि जो सबसे ज्यादा विद्वान है वो इन गायों को ले जावे। तो सब लोग गए आपका, लेकिन वहां सब लोगों ने देखा याज्ञवल्क्य हैं तो कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ कि याज्ञवल्क्य के सामने कौन बोले। तो याज्ञवल्क्य ने अपने साथ जो लोग थे उनसे कहा कि गायों को हक कर ले चलो। तो एकदम से गार्गी वहां पर पहुंची थी, तो गार्गी के यहाँ पर क्वेश्चन हुए। गार्गी ने कहते हैं, गार्गी ने उनसे कहा कि आप क्या खुद को सबसे ज़्यादा विद्वान मानते हैं कि जो इन गायों को आप ले जाने के लिए बोल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो मन मोह गया इन गायों पर, इसलिए मैंने बोल दिया। आप अपने प्रश्न करें। समझ गए कि प्रश्न करेंगे अब? तो प्रश्न करे गए, वहाँ पर बहुत सारा पूछा गया कि जो सबसे ऊपर है वह क्या है, जो नीचे है वह किस में ओतप्रोत है, जो ऊपर नीचे दोनों के मध्य है वह किस में ओतप्रोत है। मतलब अंतरिक्ष से लेकर के बोलते कि स्पेस एंड टाइम के ऊपर इनकी बात हुई। बहुत सारे क्वेश्चंस हुए स्पेस टाइम के ऊपर इनके। ठीक है, तो वहाँ पर ये संवाद देखने को मिलता है। इनकी 2 वाइफ है, मैत्रेयी कात्यायनी। एक को पैसे से प्रेम है, एक को अपने पति के संन्यास से प्रेम है। तो एक बार का किस्सा है कि याज्ञवल्क्य जब अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, सब कुछ छोड़ के मतलब संन्यास ग्रहण करने वाले थे, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया। बोले अपने पास बुला करके कि मैं तो अब संन्यास के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, संन्यास के लिए एज कितनी होती थी ये बताएं भानु? ये जो हवा आ रही है ना इसको बंद कर दो, उसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है बहुत तेज। बंद कर दो सब कुछ, कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? तो वो दोनों थे मैत्रेयी और उन्होंने बोला कि भाई संन्यास के लिए एज आप सब लोगों को पता होना चाहिए, 75 होती थी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम लोग करना, ये मेरे पास जो संपत्ति है उसको बांट लो आपस में, तो बाकी बाद में दोनों लड़ो ना, मुझको कम दिया या तुमको ज़्यादा दिया। तो ऐसे तो कात्यायनी को प्रेम था, उसने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें चुन ली। लेकिन मैत्रेयी पूछती है उनसे कि मैत्रेयी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं ये सब छोड़ करके? उन्होंने बताया कि मैं संन्यास के लिए वन जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि वन जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? उन्होंने बताया कि इस सब को छोड़ के जा रहे हो तो वहाँ कैसा क्या मिलेगा? तो उन्होंने बताया ये जो सब छोड़ के जा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जो वहाँ मिलने वाला है, और उसकी खोज हर एक को होनी चाहिए। ठीक है, तो अध्यात्म के लिए उन्होंने बोला कि मैं अध्यात्म के बारे में, उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ पर ज्ञान दिया, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ चल पड़ी। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ इससे बेहतर है कहीं बाहर, तो मुझे यहाँ क्यों फंसा कर जाते हो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। ठीक है, 76 एकदम ठीक उत्तर दिया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय। आप सबने सुना होगा, तमस अंधेरे को बोलते हैं, ज्योति उजाले को बोलते हैं। किसको? उजाले को। कहते हैं कि हर आदमी को ये प्रयास करना चाहिए कि उसकी आज तक की जिंदगी कैसी है। मान के चलो कोई कोई व्यक्ति बदतमीज होता है आज तक, कोई कोई असभ्य होता है आज तक, लेकिन वो आज चुन ले अगर कि मैं आज के बाद बदतमीज नहीं रहूंगा, मैं आज के बाद असभ्य नहीं रहूंगा, यानी कि वो अंधेरे से उजाले की तरफ उसी टाइम चला गया। तो क्या बोलेंगे? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और मैं अपने छात्रों से भी यही उम्मीद करता हूं कि वो हमेशा अंधकार से उजाले की तरफ जाएं।
एक बेहतरीन पर्सनैलिटी की तरफ, एक बेहतरीन व्यक्तित्व की तरफ वो जाएंगे। खराब बन के कोई अपना जीवन नहीं जिए। खराब होने को पूरी दुनिया बाकी है, पूरी दुनिया। ठीक है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गम है। ठीक है, ओम शब्द यहीं से मिलता है, ओम शब्द यहीं से मिलता है। सबसे छोटा उपनिषद है मांड्यूक्य उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। हम सब लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय हमारा, अगर हम बात करें आपका वृक्ष क्या है, लेकिन कोई पूछ लेता नेशनल सेंटेंस क्या है, तो बहुत सारे लोग अच्छा नेशनल सेंटेंस भी कुछ होता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय वाक्य है हमारा। ठीक है, सत्यमेव जयते, और इसी पर जीना है कि सत्य की ही सदा विजय होती है। सत्य बोलते हैं ना कि वो कमजोर किया जा सकता है लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता। अंततः जीत उसी की होती है। वो बीच में मार्ग में कितना धराशायी रहे, कितना परेशान रहे, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। बात है एट द एंड वो जीत जाएगा। कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। यम यानी कि यमराज, जो ले जाते हैं भैया भैंसे पर बिठा के। ऐसा ही एक बच्चा नचिकेता अपने पिता से जिद करता है, हर बात पे क्वेश्चन पूछता है। तुम्हारी तरह नटखट रहा होगा, जैसे तुम हर चीज पे क्वेश्चन पूछ लेते हो। नचिकेता भी हर चीज पे प्रश्न पूछता। अब के पिता के यहाँ यज्ञ था, हम सबने छोटी कक्षाओं में पढ़ा, हर बात पे पिताजी को परेशान कर देता है। बोलता पिताजी ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे ये समाज कल्याण के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। बोले यज्ञ के बाद में राख किसे दोगे, ये ईंट किसे दोगे, ये जो भोजन बन रहा है ये किसे दोगे? हर बात पे प्रश्न पूछता। कह रहा पिताजी मुझे किसे दोगे? उसके पिताजी ने गुस्से में कह दिया तुझे दूंगा मैं यमराज को। तो यमराज को देने की बात में उसने जिद ठान ली फिर उस बात की, और सह शरीर पहुंच गया। अब यमराज तो जिंदे आदमी को तो नहीं ले जा सकते। तब उन्होंने नचिकेता को जीवन और मृत्यु का ज्ञान सुनाया कि जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। ठीक है, संस्कारों की बात करते हैं। संस्कार हमारे यहाँ 16 हैं, आप सिर्फ संख्या याद करना और कुछ नहीं। संस्कार से बस इतना समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, गर्भाधान संस्कार, स्त्री पुरुष संबंध बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ वंश वृद्धि के लिए, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं। ये गर्भाधान संस्कार है कि क्योंकि आज आप देखेंगे दोस्त कि जो हमारा यूथ है, या किसी की भी हम बात करते हैं, जवान या किसी भी अवस्था की बात करें, आजकल सब लोग अपने लक्ष्य से भटक कर अपोजिट जेंडर की तरफ अपना ध्यान सारा लगाए हुए हैं। बहुत सारा एक वर्ग, और जिसमें उसकी ऊर्जा की हानि से लेकर के, उसके समय की बर्बादी से लेकर के, वो इंडिविजुअल का लॉस तो करता ही है, उस स्टेट का और उस नेशन का भी नुकसान वो बच्चा करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि भाई कोई भी आपका अगर गर्भाधान संस्कार के लिए स्त्री पुरुष के संबंध होने चाहिए कि सिर्फ वंश आपका बढ़ पाए। पुंसवन संस्कार उत्तम संतान के लिए होता था। लोग कहते थे उसकी संतान जो हो वो उत्तम हो, कोई कमजोर संतान थोड़ी चाहेगा। जातकर्म संस्कार होता था, जब बच्चे को पहली बार शहद और घी चटाया जाता है। तो ये कुछ संस्कार हैं। नामकरण, बच्चे का नाम रखा जाता है। आपके यहाँ होता है या नहीं? नाम वाम रखे जाते हैं आपके यहाँ? नहीं। निष्कर्मण होता है, बच्चे को पहली बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराते हैं। अन्नप्राशन होता है, बच्चे को पहली बार कुछ खिलाया जाता है। चूड़ा कर्म होता है, गंजा कर देते हैं बच्चे को, गंजा एकदम से निपट गंजा। जैसे हमारे घर पे किसी ने कह दिया कि मुझको, मेरे बाल तुमने देखे होंगे कभी ऐसे हल्के हैं, हमारे घर के लोगों को किसी ने कह दिया कि गंजा करा दिया इसको, तो ये तो निकल जाएगा, ये मर जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। फिर तो शुरू में गंजा होता ना बच्चा, मुझको करवाया नहीं गया कभी गंजा। फिर एक दिन मैं बड़े होके गया और मैंने खुद गंजा करवा दिया खुद को। मैंने कहा मैं देखूं मैं जिंदा बचता हूँ या नहीं, और मैं जिंदा हूँ, कई साल की बात हो गई। ठीक है, मुंडन होता था आपका, मतलब बच्चे के बाल उतरते हैं पहली बार की, वो शेप में आएंगे। फिर कर्ण भेदन, कुछ बच्चों के कान छेदन का कार्यक्रम होता है। दावत भी होती है बहुत जगह इन सब प्रोग्रामों पर। यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण किया जाता है, जनेऊ। ठीक है, जनेऊ देखे होगा ना आपने, ऐसे सफेद ऐसे पहने हुए सब लोग, उसके अपने नियम होते हैं। फिर समावर्तन होता है मृत्यु से पहले, जैसे कि समावर्तन का मतलब मृत्यु से पहले कह रहा हूँ, जैसे व्यक्ति ने शिक्षा ली गुरु जी के पास में, तो गुरुजी की आज्ञा लेकर फिर गृहस्थ जीवन की तरफ जाता है 25 में। कहता है गुरुजी मैं शादी कर लूँ? गुरुजी ने बोला ठीक है तुम शादी कर लो, और शादी गुरुजी से पूछ के करता है। अंत्येष्टि तुम मत करना कभी, इस चक्कर में लगो। बोलो जी हमारे अपने चुनाव, वैसे गुरु कहाँ रहे। अंत्येष्टि ये अंतिम संस्कार है दोस्त, मतलब
एक दिन अंत हो ही जाना है, और वो अंत कब होगा किसी को नहीं पता। शायद कल हो, शायद परसों हो, और ना जाने कब हो। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं करना है, किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक है, आप इस जीवन में प्रेम के लिए आए हैं, आप इस जीवन में शांति के लिए आए हैं। मनुष्य हो एटलीस्ट, तो मैंने आपको पहले भी कहा डार्विनवाद पढ़ाते समय, बिहेव लाइक ह्यूमंस। हम लोग मनुष्य हैं, इस पूरी प्रजाति की सबसे विकसित कौम हम हैं, तो हमको सबसे बेहतरीन होना ही होगा। आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मत जीना कभी। कभी कोई आपसे कहे कि आप किसी से चिढ़ते हैं, किसी के नंबर आपसे ज़्यादा आते हैं, 4 अंक आपसे फालतू ले लेता है, मोहल्ले में किसी के पास आपसे ज़्यादा धन है, तो आप उससे ईर्ष्या रखते हैं, या कोई आपसे ईर्ष्या रखता, आप इस वजह से उससे ईर्ष्या रखते हैं। नहीं, ना उसके जीवन का कुछ पता ना तुम्हारे का। और मान के चलो जीवन लंबा भी अगर निश्चित हो जाए कि तुम्हारा जीवन लंबा है, तो उन सब चीज़ों से सिर्फ परेशान होंगे और कुछ नहीं। भाई कैमरे की प्रॉब्लम है, ये देख लो जूम कैसे हो रहा है, तो ठीक करो। बोलेंगे जी, अभी तो ब्लर नहीं है, कैमरा बार बार ब्लर हो जाता है। ठीक करो भाई साहब इसे, अभी ठीक है। ओके ओके ओके, अभी ठीक है जी। ब्लर ही तो होता होगा, मेरी आवाज़ तो आती है ठीक या नहीं? अभी बताएंगे एक बार थम्स अप करके कि ब्लर अभी ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं वेदों की तरफ। ऋग्वेद की बात समझ गए। ऋग्वेद सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया है? ऋग्वेद। इसीलिए इसको बोलते हैं सबसे पुराना वेद। इससे सिर्फ एक यही प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। अब इनसे बहुत अधिक प्रश्न नहीं आते हैं। मैंने वेदों के बारे में आपको समझाया था, याद है सब कुछ। वेद किस धातु से बने हैं? विद। विद का मतलब नॉलेज, ज्ञान। और किस प्रकार का ज्ञान है? पूजा, उपासना, यज्ञ आदि कैसे होंगे, पूजा पाठ आदि कैसे होंगे, किसकी पूजा किस तरह से करनी है, उन सब के नियम हैं। ठीक है। संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद व्यास। मंडल इसमें 10 हैं, अष्टक इसमें 8 है। मतलब मंडल का मतलब जैसे संविधान को आप पढ़ते हैं, वही हमने उसको भाग में बांटा, अनुसूचियों में बांटा, तो उन्होंने ऐसे बांट रखा। 10 मंडल बोल रखे हैं, 8 अष्टक बोल रखे, शाखा 5 है। 1028 इसमें सूक्त हैं, ऋचाएं 10,532 है। ये मंत्र है, यानी एक मंत्र और उस मंत्र का फिर अर्थ। ये कहीं कहीं पर आपको आप देखेंगे, जब 10,532 लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पर ये आपको 10,562 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर ये आपको 10,468 लिखा मिलेगा। अनेक प्रकार की संख्याएं हैं, और कभी परीक्षा में आएगा तो वो नज़दीकी विकल्प तुमको 2 3 4 नहीं देगा, कभी नहीं। ठीक है, ऐसे देता 3,000, 2,000, 10,000। ठीक है, उसके बारे में क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वेदों की जो मूल लिपि थी उसमें कुछ लॉस हुआ है, इतने थे उतने थे, ये लिखा गया था, ये नहीं लिखा गया था। ठीक है। सूक्त हैं, यानी कि 1017 क्या है? साकल हैं उसमें से, और 11 क्या है? बालखिल्य हैं, यानी ये भाग बाने गए हैं और कुछ नहीं। बालखिल्य और क्या बोलोगे? साकल। यानी कि 1028 सूक्तों में इतने मंत्र हैं। जैसे कि अब मैं बात कर सकता हूँ कि ये आर्टिकल्स हैं, जैसे पॉलिटी में आप पढ़ते हैं ना, आर्टिकल्स हो गए, और आर्टिकल्स में ये क्या हो गया आपका? अनुसूचियाँ हो गई। उस तरह से सूक्त हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, पूरे ऋग्वेद में कितने शब्द लिखे गए हैं? पूरे ऋग्वेद में क्या बोलोगे? शब्द 1.5 लाख है, 1,50,000 हैं। सर किताब में तो आपका 500 कुछ लिखा हुआ है, 10,462 लिखा हुआ है जी मेरी किताब में। सर मेरी किताब में 10, हाँ वही मैंने तुमको कहा है कि वो अलग अलग संख्या मिलेगी, उसको देख करके कभी परेशान नहीं होना। 10,462 भी सही है जिस किताब में लिखा हुआ है, 580 कोई लिख रहा है तो वह भी सही है, उस पर लड़ने की बात नहीं है। पढ़ने वाला क्या बोलोगे? पढ़ने वाला कौन होता है? इसको होत्र कहलाता है, होता। बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ने वाला कौन कहलाता है? होत्र, यानी कि होता कहलाता है। पढ़ने वाला कैसे जी? देखो, जब यज्ञ होता होगा तो यज्ञ में कोई ना कोई तो उच्चारण करता होगा, तो जो उच्चारण करता है वही कौन है? होत्र या फिर होता है। बहुत थैंक यू शिवम जी मेरे भाई। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अब ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद के 10 मंडल, उनके मंत्रों में क्या लिखा हुआ है, तो आपको मंडल नहीं पढ़ने हैं। आपको अगर पढ़ना है तो आप अपने घर ऋग्वेद ला सकते हैं, 1.5-2 महीने पढ़ोगे, पढ़ लोगे आसानी। महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए क्या है कि तीसरे मंडल में क्या लिखा हुआ है, चौथे में आपका, जैसे 10वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है। तो ये गायत्री मंत्र है जो सूर्य के लिए समर्पित है। किनके लिए? भगवान सूर्य के लिए। बहुत पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है और किसके द्वारा लिखा गया है। ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र जी के बारे में मैंने तुमको बताया था। चौथे मंडल में कृषि के बारे में पता चलता है। प्रथवेन्यू पुरुष के बारे में पता चला, जो प्रथम कृषि इंजीनियर देश का कहलाता है, भारत का पहला कृषि इंजीनियर है। कहते यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले कृषि भारत में शुरू की थी, प्रथवेन्यू। ठीक है, तो दिक्कत आ गया। सातवें मंडल, इसमें क्या है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 10 राज्य याद है, आर्यन थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था। आर्यन थ्योरी में मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने कैसे बोला, राजा सुदास को अंग्रेजों ने क्या कहा था। मैं आप लोगों के द्वारा एक शब्द सुनना चाहता हूं, उसको राजा सुदास को उन्होंने आर्य बोला या अनार्य बोला? तो अंग्रेजों ने तो कहा कि आर्य बाहर से आए, और बाहर में आकर बाहर आना तो ठीक था, बाहर से आना, लेकिन उन्होंने बोला उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का नाश कर दिया। तो इसके बारे में यहाँ 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें कहते हैं कि 7वें मंडल में ऋषि वशिष्ठ जो हैं, ऋषि वशिष्ठ जो थे, और आपका इधर राजा सुदास, इनके बीच में युद्ध हुआ। राजा सुदास की तरफ विश्वामित्र हो गए थे, वशिष्ठ जी को फिर हरा दिया गया। ठीक है, इस तरह के युद्ध का वर्णन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैमरा सही करिए गुरुजी, अभी कैमरा सही नहीं हुआ, एक बार बताएं सारे दोस्त, कैमरा सही नहीं है। देखो बच्चा लिख रहा है अभी। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है, यानी हाथ से जो लिखी गई। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में है। ठीक है, जैसे आज हम पूजते हैं किसको? अग्नि की पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग वायु की पूजा करते हैं। हनुमान जी को हमने रूप दे दिया वायु का। ठीक है, आर्य बाहर से आए थे बट आक्रमण नहीं किया। जूही कुमारी जी, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, इतना ही समझते चलिए। प्रत्येक मंडल का अंत अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। क्या बोलेंगे? प्रत्येक मंडल का अंत किसके नाम से शुरू होता है? अग्नि देवता के नाम से। 10वें मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है किसकी? कास्ट सिस्टम की। 10वां मंडल जिसको हम बोलते हैं आपका, कि वहां पर चातुस्वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। चातु मतलब 4, वर्ण मतलब कैटेगरी, और ये कहां पर है? पुरुष सूक्त में है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से वेदों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहते हैं वेदों में जो लिखा गया वह तो बहुत गलत है, वेदों में ही बांटा गया, भगवान ने ही जातियां बनाई। बहुत सारे तर्क लोगों को मिलेंगे आपको, ये जातियां तो भगवान ने बनाई हैं, ये तो वेदों में लिखी गई हैं। दरअसल में वेदों में कहीं भी जातियों का वर्णन नहीं मिलता। जैसे मनुस्मृति नामक पुस्तक है, वह इसका वर्णन करती है, जन्म के आधार पर उस बात को कहती है, उस पक्ष में जाती है, लेकिन वेद इस बारे में नहीं कहते। वेद साइंटिफिक हैं, वो ऐसी कोई बात करते ही नहीं, निरर्थक कोई बात से उनका लेना देना नहीं है। तो क्या बोलेंगे? 10वें मंडल में जाति व्यवस्था, चातुस्वर्ण व्यवस्था, इसमें इन्होंने बोला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ग बनाए। ब्राह्मण कौन थे? जिनका काम है शिक्षा से, शिक्षा लेने या देने का काम है, जन्म से कोई मतलब नहीं है। अगर कल ये कहते थे कि ब्राह्मण का कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा, ये शिक्षा से मतलब नहीं है, वह ब्राह्मण का बच्चा कल चोरी करने लग गया, तो वह ब्राह्मण का बच्चा अब क्या हो गया? एक खराब व्यक्तित्व बन चुका है, और उसके बाद वह जीवन यापन के लिए कोई अपना काम करे तब उसको शूद्र कहा जाएगा। कोई शूद्र यानी कि जो अपना काम करते थे, जो कारीगर कौम थी, जो अपना काम करते थे, अगर उनका बच्चा कोई शिक्षा लेगा देगा तो वह ब्राह्मण कहलाए। इंटरचेंज प्रोसेस भी था, यानी सब लोगों की जातियां बदलती रहती थी। ऐसा नहीं था कि किसी की एक जाति है तो उसके लड़के उसके लड़के उसके लड़के की होगी। मैंने अपने गांव में देखा कि बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं कि कुछ जातियों को लोगों ने अमुक जातियां कह करके कि ये तो निम्न जातियां हैं, और उनको घरों में प्रवेश तक नहीं, खाट तक पे ना बैठने दिया, कुर्सी तक ना बिछाई, घर के बाहर ही बात करी। मैंने अपने घर में भी देखी है ये चीज। हमने ये चीज हमारी दादी के अंदर थी, हमारी दादी करती थी ऐसी चीजों को, मतलब पुराने लोग बड़ा करते थे। आजकल तो सब लोग शायद कुछ लोगों की मानसिकता अगर नहीं बदले तो उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन लोग अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब इतनी समझ लोगों की आ रही है कि जो
रूढ़िवादी सोच के थे, ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा उन्नतिशील हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मन का मैल किसी का दूर नहीं हुआ है, क्योंकि एक लंबे समय तक उनके मस्तिष्क पर थोपी गई विचारधारा थी, एकदम से खत्म नहीं होगी। जब तक उस चीज के लिए कोई बड़ी क्रांति ना हो तब तक खत्म नहीं होगी, लेकिन वो हो जाएगी धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे तो वह खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि हम सब लोग शिक्षित लोग हैं, हमको उस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाना है, उसको रोक देना है कि हम सब इंसान हैं और हम सबको एक दूसरे से प्यार इंसान की तरह ही करना है। अगर कोई आप ईश्वर के बनाए हुए तो सामने वाला व्यक्ति भी ईश्वर का बनाया हुआ है, हम सब समान हैं, तो उसी रूप से सबको प्रेम भी करना है। तो क्या बोलेंगे, ब्राह्मण शिक्षा क्षत्रिय जो रक्षा का काम करें। अब बहुत सारे लोग खुद को बोले कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं, साइड में सड़क पे कोई लड़की को छेड़ रहा और आप सीधे जा रहे हैं, और इवन आप लड़की छेड़ने में शामिल हो और आप कहते मैं क्षत्रिय हूं। फिर काहे के क्षत्रिय हो भाई? समाज में होते अत्याचार के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, फिर तुम किस बात के क्षत्रिय हो? जाति का क्षत्रिय कोई नहीं हो सकता। अगर कोई जाति को अपनी को ये समझे कि भाई हम लोग तो बहुत महान लोग हैं, ब्राह्मण ये समझे, क्षत्रिय ये समझे, वैश्य ये समझे, या शूद्र ये समझे कि हम अपनी अपना आप जाति में महान हैं, ये तो गलत बात हुई ना। एक नेशन के रूप में अगर आप सोचें, जब आप एक जाति में रह के सोचेंगे तो जाति आपको महान लगेगी, लेकिन आप राष्ट्र के रूप में यदि सोचेंगे तो आपको फिर क्या लगेगा, वह चीज तुच्छ दिखाई देगी, इसका कोई महत्व नहीं है। और सच में क्या क्षत्रिय वह है जो रक्षक काम करे? बिल्कुल हाँ, हर एक व्यक्ति क्षत्रिय है जो रक्षा का काम करे। सेना पर लड़ता हर जवान क्षत्रिय है, रात को सड़कों पर ड्यूटी देती ईमानदारी से पुलिस क्षत्रिय है, कोई भी व्यक्ति सही। वैश्य जो लोग व्यापार करते हैं, शूद्र कारीगर, इन सब के कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं कि किसका क्या कर्तव्य है, किसका क्या ड्यूटी है। ठीक है, किसका क्या ड्यूटी है। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूत्र में मिलता है। क्या बोलेंगे? प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख जो मिला। अब इस वर्ण को लोगों ने जाति से समझ लिया, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे। आप लोग क्या समझेंगे, किसके आधार पर है ये, जन्म के आधार पर या कर्म के आधार पर? तो आप कहेंगे भैया ये व्यवस्था तो कर्म के आधार पर थी, हम ही लोगों ने आते समय में इसको बदल लिया और जन्म के आधार पर कर दिया। ठीक है। पुरुरवा उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है हमको, कहां पर? पुरुरवा और उर्वशी के संवाद का वर्णन मिलता है, कहां पर मिलता है वर्णन हमको? उर्वशी आपका अप्सरा थी स्वर्ग की, और पुरुरवा राजा थे यहाँ पर। अगर आप लोगों ने सुना हो उस कहानी को तो शायद मैंने सुनाई भी हो आप लोगों को, कि उर्वशी एक बार स्त्री वेश में देश में आ जाती है, देश में मतलब पृथ्वी लोक पे आ जाती है। तब इसके पीछे राक्षस पड़ जाते हैं, राजा पुरुरवा जान बचाते हैं इसकी। तो पहली बार किसी मानव को स्पर्श करती है उर्वशी और प्रेम में पड़ जाती है। प्रेम में पड़ जाती है तो स्वर्ग लोग चली जाती है, देवता इंद्र के यहाँ तक था, डांस होता था इनका। राजा पुरुरवा के ख्यालों में, प्रेम तो प्रेम है, उसके ख्यालों में डूबी हुई पैरों की ताल बिगड़ गई। ताल बिगड़ गई तो बड़ी दिक्कत हुई। इंद्र समझ गया कि किसके ख्यालों में, बोले उसी के पास चली जा। तो राजा पुरुरवा के पास आ गई, फिर उसको बुलाने के लिए वापस देवताओं ने बहुत सारी साजिश की। इस तरह की कहानी है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? उपवेद मतलब उसको और अधिक समझने के लिए। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? वो आयुर्वेद है। क्या है? वो आयुर्वेद है। ठीक है। आयुर्वेद किसके अनुसार है? ये सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार क्या कहता है सुश्रुत? सुश्रुत कहता है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद नहीं है, ये तो अथर्ववेद का है। बाकी सब ऋषि इसको नहीं मानते, सिर्फ चरक संहिता जो आपका चरक थे, जैसे सुश्रुत एक चिकित्सक थे, उन लोगों का मानना है। ठीक है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई। अब पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड आप मुझे बताएं, मैंने क्या बताया था आपको? टाइम पीरियड बताएं आप, कि क्या काल मैंने आपको बताया है पूर्व वैदिक काल का। दो तरह से मैंने इसका विभाजन किया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बोलेंगे? वेरी गुड, बहुत शानदार। पर प्यार मोहब्बत देवताओं के समय से है। हाँ जी।
मानव जाति का उदय ही प्यार मोहब्बत से हुआ है भाई। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है, ठीक है ना? मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, ये तो बता दो मुझे कम से कम। ठीक है। और इसमें किस किस की खोज हुई थी? लोहे की खोज हुई वैदिक काल में। तंबाकू का इस टाइम पे ज्ञान था या नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था, यानी कि नशा जैसी चीजें आपका नहीं थी समाज में। तंबाकू तो पुर्तगाली देश में लेके आएंगे। अकबर के दरबार में एक पुर्तगाली आएगा, बर्नेल नाम का व्यक्ति, पुर्तगाल देश से। वह ऑफर करेगा अकबर को आके तंबाकू। अकबर तंबाकू का सेवन करेगा और कहेगा वाह, इसकी तो खेती की जानी चाहिए। और अकबर देश में हमारे में आदेश देगा कि तंबाकू की खेती करो, और हमारे देश में तंबाकू की खेती शुरू हो जाएगी। जहांगीर बोलेगा ये तंबाकू की खेती बंद करो, नशा ठीक नहीं है, और खुद जहांगीर की मौत शराब पीते हुए हो जाएगी। तो कहने की बात है, इन लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। इस बात का मकसद यही है कि नशे जैसी प्रवृत्ति जो थी उससे दूर थे। ठीक है। जैसे आप देखेंगे सहारनपुर का एक गांव है, मैंने पढ़ा आर्टिकल्स में, वहाँ के छात्र भी हैं हमारे, उन्होंने बताया भी। पूरे के पूरे गांव में कोई सिंगल इंडिविजुअल ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नशा करता हो, और सरकार ने सम्मानित किया है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। पूरा गांव है, एक पवार गुर्जर वहां पर निवास करते। आप सोच के देखिए, आज बहुत सारा वर्ग नशा की तरफ जा रहा है, उसका रुझान जा रहा है। आज मैं देख रहा था, आज तक पर एक ऐड आ रहा था साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य में। आज तक पर हिंदी साहित्य, और किनारे पर ऐड चल रहा था रजनीगंधा का, रजनीगंधा साहित्य आज तक। मतलब हमारे देश के साहित्य में भी रजनीगंधा के ऐड के द्वारा वो आ रहा है। साहित्य भी साहित्य ना रहा, वह भी रजनीगंधा साहित्य हो गया। सोचो कितने कमाल की बात है। आप सब लोग भी देखते होंगे उस ऐड को। ऋग्वेद में पिता शब्द कितनी बार आया है? 335 बार आया है। आर्य शब्द 33 बार आया है, 33। गंगा शब्द 1 बार, कृषि शब्द 33 बार, आर्य शब्द 33 बार, आपका विदथ शब्द, विदथ मतलब कबीलों को चलाने वाले लोग, विदथ शब्द का अर्थ जो आया है कबीले के प्रमुख का, 122 बार आया है, 122 बार। ठीक है। 122, 122। तो ऋग्वेद के बाद में फिर आता उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम है, क्या बोलेंगे? पूर्व वैदिक काल क्या बताया आप सब लोगों ने? 15 से लेकर के 1000 तक। बिल्कुल ठीक बताया था रंजना रवियार जी, अंकित कुमार जी, वेरी गुड। अभिनव, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे जी? तो उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई, और वेद त्रयी में क्या क्या आते हैं आपका? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आप कहेंगे जी ऋग्वेद की रचना तो पूर्व वैदिक काल में आप अभी कह रहे थे। तो पूर्व वैदिक काल में भी लिखा गया, और उसका बहुत सारा हिस्सा उत्तर वैदिक काल में इस समय भी लिखा गया। ऐसा नहीं था कि उसको किसी ने बैठ के 1 महीने में लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्कुल दीपक कुमार जी ठीक कह रहे हैं सर, मिरगपुर गांव है, गांव का नाम मिरगपुर है, बिल्कुल सहारनपुर में। सामवेद, सामवेद क्या बोलोगे? आपका संगीत का जनक है। क्या है? संगीत का जनक है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ है। स्वरों का जो सबसे पहला प्रयोग, और हम सबको पहल चलानी चाहिए। अपने अपने गांवों को भी आप मुक्त करेंगे तो आप भी मिरगपुर सहारनपुर जैसा गांव बना पाओगे। तो संगीत कहाँ से पता चलता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संगीत का जनक कौन सा है, और स्वरों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ? स्वर जानते हैं ना, संगीत के स्वर, हिंदी भाषा वाले स्वर नहीं, ए आ ई उ ए ओ, ये नहीं। कौन से होते हैं हिंदी में स्वर? ए आ ई उ री ए ओ। यहां पर स्वर होते सारे गा मा पा धा नी, 7 स्वर होते थे इसमें। वो नी के बाद में शा बाद में जुड़ा है, तब तक 7 ही थे इसमें। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। अब एक बार बोलिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उपवेद जो होता है गंधर्व वेद होता है, गंधर्व वेद होता है। सर बहुत सारे लोग पुलिस वालों को गाली देते हैं, बेटा आपको दुनिया से मतलब नहीं है कौन क्या कहता है। जिसके घर में पुलिस वाला नहीं है वह पुलिस वालों को गाली देगा।
क्योंकि वो उस प्रणाली से दूर का व्यक्ति है। उस बात को वो महसूस कर सकता है जिसके घर में कोई पुलिस पर्सन है और वह पुलिस पर्सन ईमानदार है, तब वह महसूस करेगा यार गाली ठीक नहीं है। गाली तो पर्सनैलिटी के लिए लोग को देनी चाहिए। पर्सनैलिटी मीन्स कोई खराब व्यक्तित्व का व्यक्ति है, पूरे सिस्टम को आप गाली नहीं दे सकते। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं लड़कियों का, मैंने कहते हुए सुना है कि लड़कियों को पुलिस में नहीं जाना चाहिए, फोर्स में नहीं जाना चाहिए, लड़कियां वहां जाके बिगड़ जाती हैं, लड़कियों को सही माहौल नहीं मिलता, सीनियर्स उनको टॉर्चर करते हैं। लेकिन जिनके घर में लड़कियां पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका क्या ये माइंड सेट रहेगा? वही समझ सकते हैं ना कितनी लड़कियों की वजह से कितने घर चल रहे हैं। क्योंकि कोई टॉर्चर कैसे कर सकता है अगर कोई अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है या वो जीना जानता है अपने स्वाभिमान के साथ में, तो कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। इस देश में कितनी ही लड़कियां आपका पुलिस में है, कितनी लड़कियां आर्म फोर्सेस में है, संचालन कर रही हैं देश का। तो माइंड सेट किसका किस समय पर कौन क्या कहता है निर्भर ये करता है। और दूसरी बात, उसको कितनी बुद्धि है बोलने की, उसका बौद्धिक ज्ञान का स्तर क्या है जो इस बात को कहता है, ये तो समझना होगा। ठीक है, उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। तो आप साथ साथ बताते चलें, मैंने कौन सा बताया आपका? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? वो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद है। ठीक है, संकलनकर्ता कौन थे इसके? भरत मुनि थे, उन्होंने इसका इकट्ठा किया। संकलन का मतलब इकट्ठा किया, लिखा नहीं है। यजुर्वेद में यज्ञ है, कर्मकांड है, गद्य और पद्य दोनों में। क्या बोलोगे इसको? ऐसा कौन सा वेद है जो प्रोज और पोइट्री दोनों में है? इसको पढ़ने वाला अर्धव्यू, जैसे मैंने बताया ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र, और जो आपका सामवेद के मंत्रों को पढ़े हुए उद्गाता, और जो यहां पर यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़े हुए अर्धव्यू। उपवेद इसका धनुर्वेद है, संकलनकर्ता इसके विश्वामित्र हैं। कौन है इसके? बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? संकलनकर्ता इसके विश्वामित्र हैं। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा? अथर्ववेद है, क्योंकि इसी को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं, लिख लेना, ब्रह्मवेद भी कहते हैं। और ये सबसे नया वेद है। भाई सबसे पहले कौन सा लिखा गया? ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद लिखा गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? सबसे नया वेद कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ये ऊपर वाले को पकड़ो, इसको सर जी पढ़ाइए, कहानी ना बनाइए, कोर्स बंद कर दो। मैं, मेरे दोस्त, कहानी नहीं बनाता, और मैं उस तरह का अध्यापक नहीं हूं जिसको कहानी बनाने का शौक है लेकिन आप पढ़ने का अधिकार नहीं रखते। हाँ, कोर्स बंद कर दो इनका, ऊपर जो है कहीं और से पढ़ लेंगे मित्र आप, प्लीज मेरी प्रार्थना है। क्योंकि शायद आपको आपके जीवन के लिए क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको अभी उनका मोल नहीं है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी चलती है ऐसे एक बात को, जिसको जो हजम ना हो उसको नहीं देना चाहिए। आप ये अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है, वो सॉरी कोर्स बोल दिया मैंने, कमेंट कोर्स, सुनो, कोर्स नहीं बंद करना, कमेंट बंद करनी है, कमेंट। कोर्स तो फिर इसकी पढ़ाई छूट जाएगी। कमेंट बंद कर दो, आप आज के बाद नहीं कर पाएंगे दोस्त। बच्चों बस मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आपके लिए बोलता हूँ। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो जो मुझको मिलना है वो मिलेगा। मैं एक दिन भी पेन नहीं पकड़ूंगा, मैं पेन इसीलिए पकड़ता हूँ कि आप सब लोगों को एक दिशा निर्देश मिल पाए। और शायद आपको नहीं पता है, अभी आप स्ट्रगलिंग पीरियड में, जिस दिन आप सफल होंगे, एक सफल मानसिकता के व्यक्ति आप होंगे, तब आप शायद समझ पाएंगे। और मैं समझाना भी नहीं चाहता किसी को जबरन कि आप समझो ही जो मैं कहना चाहता हूँ, मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप, मैं बिल्कुल नहीं आपके ऊपर थोपना चाहता कि आप मेरी चीज़ों से सहमत ही हों या आप मेरे पक्ष में ही बात करें। ठीक है, लेकिन रियली सॉरी, आपको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आपसे इस तरह बात नहीं करता तो आप भी नहीं कर सकते। मैंने आज तक किसी बच्चे से बात नहीं की ऐसे, इवन मजाक में तो बोल देता हूँ, नहीं तो मैंने किसी बच्चे तू भी नहीं बोला सामने, साक्षात भी। ठीक है जी। जादू टोना वसीकरण, वसीकरण समझ रहे हो? स्वाहा, ये अब तुम्हारी है। खोया हुआ प्यार, स्कूल की मोहब्बत, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में, ये सब कहाँ है? अथर्ववेद में। तो सबसे ज्यादा प्रचलित भी आज के जमाने में क्या है? कह रहे टोना टोटका भूत ब्याधा। आजकल बात किसके बारे में करती लोग? कहती महिला, यार उस पर चक्कर हो गया, ऊपरी चक्कर है उस पर।
ऊपरी चक्कर हो गया उस पे। कन्या जन्म पर निंदा यहां होने लगी है अथर्ववेद में। कोई भी फालतू बोलता दिखेगा ना तुझे, कुछ भी लीक से हटके, उसको ब्लॉक कर देकर अपने आप। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं कहूंगा तो बच्चों को फिर बुरा और लगता है ना। और मेरे कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जो लगे कि पढ़ने लायक नहीं है, खुद माइंडसेट क्लियर करो और उसके कमेंट को ब्लॉक कर दो बस। फिर वो अपने आप पढ़ता रहेगा चुप, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी उसकी पढ़ना। क्या बोलोगे जी? कन्या जन्म पर निंदा। देखो हमारे यहाँ कैसे बैठ जाते हैं सब, लड़की पैदा हो जाती, खूब बढ़िया है लड़के के लिए स्टेटस, सब कुछ सबको फोन करके बताया मेरा लड़का हुआ। लड़की होते ही ऐसे बैठ जाते हैं सब चुपचाप। कन्या जन्म की निंदा कभी नहीं की गई थी, लेकिन नए वेद को लिखने के समय आया तो कन्या के जन्म की स्त्रियों की निंदा होनी शुरू हो गई। लड़कों के पॉकेट्स को लोगों ने, आधुनिक समय पे एक स्टेटमेंट चलता है कि लड़के की जो जेब है ना, वह उसकी उपयोगिता को दर्शाती हैं, और लड़कियों के कपड़ों में ज्यादा जेब नहीं होती। और लड़कियों के जो कपड़े हैं वो सौंदर्य प्रसाधन के लिए हैं, उनके इसके लिए उनके कपड़ों में ज्यादा जेब नहीं होती, तो वो पर्स रखती हैं साइड में सामान के लिए अपने। लड़के ऐसा कोई पर्स वगैरह कुछ रखते नहीं, इसलिए लड़कों की जेब उपयोगिता है, वह अपनी जेब में सामान रखते हैं। लेकिन अब तो यूनिसेक्स हो गया है सब। यूनिसेक्स मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए। तो अब तो सबके पास जेब आने लगी है, लेकिन एक समय पर जेब नहीं होती थी। अब नॉट गौर करेंगे महिलाओं के कपड़ों में, पिछली एक पीढ़ी पहले जाइए आप, जेब कम होती थी, इक्का दुक्का कोई जेब। पढ़ने वाला कौन कहलाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। कन्या के जन्म पर निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कन्या के जन्म पर निंदा क्यों हुई? देखो इसका कारण है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, कालू राम जी ने। कालू राम जी कह रहे हैं सर अथर्ववेद में कन्या के जन्म पर निंदा हुई ही क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि दोस्त जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई, तो मनुष्य का लालच भी विकसित हुआ। लालच विकसित हुआ तो शादियों में दहेज की प्रथा शुरू हुई। दहेज की प्रथा शुरू हुई तो आप देखेंगे कि दहेज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट। अच्छा लड़कियों की आपको एक बात सोचना होगा, जन्म से किसी माँ बाप को क्यों परेशानी होती है? मैंने बोला एक तो लड़की की शादी का खर्चा, लड़की के जन्म से ही लड़की के माता पिता सोचने लग जाते हैं कि शादी में इतना खर्चा होगा, एक चिंता तो वो है उनके माथे पर। दूसरी, इस समाज में पल रहे भेड़ियों की चिंता। ये दो चिंताएं सबसे बड़ी है, नहीं तो कोई अंतर थोड़ी है। अगर कोई समाज का वर्ग, जो धनाढ्य लोग हैं समाज के, जिनके पास बहुत धन है, वह आगे बढ़कर के ये बोले कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो दहेज प्रथा खत्म हो जाती है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तो, उच्च वर्ग क्या करता है, उसकी कॉपी करने में अपना जीवन गुजार देता है कि दहेज एक सिस्टम बन चुका है। जबकि दहेज को खत्म करने का काम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग कभी नहीं कर सकता, वो उस पहल को नहीं उठा सकते। ये तो उच्च वर्ग को करना होगा। जो जिन लोगों के पास अधिक धन है उनको कहना होगा कि हम स्वागत करते हैं लड़की का और हम कुछ अतिरिक्त एक पैसा नहीं लेंगे, तो उस सिस्टम को हम खत्म कर। लेकिन आप देखेंगे जो जितना ज्यादा अमीर उसके पास उतना ज्यादा दहेज, जितना ज्यादा पैसा उससे ज्यादा वो दहेज लेता है। और लड़की वाले देते भी हैं, क्योंकि खुद को उच्च घराना सबको चाहिए, खुद से ऊंचा घराना, तो दोनों ही पक्ष हो जाते हैं। तो जब ये चीजें बढ़ी तो कन्या के जन्म पर निंदा होने लगी, इसीलिए निंदा हुई है। नहीं तो आप कन्या के जन्म से किसी पिता को क्या परेशानी हो सकती है? तुमको पढ़ाते हैं लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाने में उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? चिंता वही धन की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सतीश कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी हम नहीं लेंगे दहेज। तो दोस्त आप पवित्र आत्मा रहेंगे इस धरती पर, आप पूजनीय होंगे, और महसूस करना उस दिन को कि आपने कुछ किया है इस जीवन में। उपवेद है शिल्पवेद, संकलन करता है विश्वामित्र। विश्वामित्र। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण, ब्राह्मण ग्रंथ। और मैं उस बात के बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उस चीज को महसूस कर चुका हूं। महसूस मैं उस फेस में कर चुका हूं कि एक तो लड़की की जन्म की निंदा क्यों हुई, क्योंकि हम सबकी परवरिश में जितना हमारे माता पिता का योगदान है,
उतना ही हमारी सबसे बड़ी, हम 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हमारी बहन जी का योगदान है। बिना लाइट के हमने देखा दिन छिपे तक उनको ट्यूशन पढ़ाते हुए पूरे गांव को, तब हम सबको पढ़ाते हुए देखा है, तब हम सबकी फीस भरते हुए देखा। हमारे पिताजी किसान है और ज़मीन का एक तीसरा हिस्सा आता था, मतलब एक हमारे चाचा जी का, एक हमारे बाबा, एक हमारे पिताजी का। तो हम 5 भाई बहनों की परवरिश उनकी वजह से। एक तो ये कि हमको ये लगा कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो हमने वो महसूस करी कि एक लड़की क्या करती है या हमारे जीवन में हमारी बहन जी क्या योगदान है। एक दूसरी चीज़, उन्हीं की शादी हुई और उनकी शादी के बाद में हम कर्ज की स्थिति में आए और वो कर्ज हम पर कई वर्षों तक रहा। तो फिर वो भी सोचते थे कि इतनी योग्य कोई है और तब भी शादी में एक खर्चा होता है और जिसका परिवार ये इम्पैक्ट पड़ता है कि वर्षों वर्षों तक हम नहीं उभर पाते कर्ज की स्थिति से। तो समाज में मतलब ये स्थिति बड़ी दयनीय है। जिसके साथ होती है वही महसूस कर सकता है। जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि मान के चलो, मैं ये भी हकीकत तुम्हें बताऊं कि आज की स्थिति में शायद मैं उस चीज़ को ना महसूस कर पाऊं तो उस समय किया है। कभी खत्म नहीं होगी दहेज प्रथा, कब खत्म होगी? इनिशिएट लिया जाए, गवर्नमेंट बैन करे, लोग दहेज प्रथा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, पालन नहीं होता। हमारे यहाँ एक पड़ोस के गांव में थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, कोई दहेज लेता, बाल विवाह करते, वहां पुलिस लेके चले जाते, लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया, बोले पागल आदमी है, लोगों की शादी रुकवा देता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि वेदों की जो भाषा थी, संस्कृत थी, वो थोड़ी जटिल थी, उसको आसान भाषा में कर दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। टीका मतलब टिप्पणी, कमेंट्स किए गए हैं। ओके। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यानी ऋग्वेद का सरल भाषा में जो रूपांतरण है वो ऐत्रेय और संख्यायन है, जिसको कौशितकी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दोस्त प्रश्न आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, किस वेद से है? सामवेद का पंचविश है, षड्विश है, जैमिनी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पंचविश, जिसको प्रोढ़ कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी सामवेद का सरल भाषा में एक रूपांतरण है, सरल भाषा में एक रूपांतरण है। ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण, कृष्ण को हम बोलते हैं काला पक्ष, एक शुक्ल जिसको हम श्वेत पक्ष कहते हैं। तो यजुर्वेद की तैत्रेय, जो तैत्रेय है आपका, तैत्रेय क्या हो गया? ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। और आपका सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। ऐसे ही गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? वो अथर्ववेद का सरल भाषा में रूपांतरण है, जिसको हम बोलते हैं पिपलाद शाखा का, पिपलाद शाखा का। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है मित्र, इतनी बात में कोई परेशानी? तो कल की क्लास में हम लोग चलने वाले हैं आपका वेदांग, भी पढ़ ही लीजिए। वेदांग 6 हैं, इनके नाम पढ़ने हैं। क्या बोलोगे? 6 वेदांग हैं, जिनको हम कहते हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और एक होता व्याकरण। ये 6, यानी कि जो वेद लिखे गए तो उसमें आपका मंत्र है, तो उनका किसी शब्द का उच्चारण क्या होगा? जैसे इसी को आप बोले तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे शिक्षा, जबकि छा नहीं होता, कशा होता, शिक्षा होता है, शिक्षा होता है, वो साक्षा होता है, ऐसे बोलेंगे? नहीं, वो होता है शिक्षा। हम बोलते क्या? शिक्षा। छा है ही नहीं उसमें। जो छा क्षत्रिय है वो किससे बना हुआ है? इसको हम छह क्षत्रिय बोलते हैं, दरअसल में कशा होता है ये का धन सा षटकोण से बनता है। चूंकि मैं हिंदी का अध्यापक भी हूं तो मैं जानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। लेकिन आज आप भी जान गए, क्योंकि आप सब लोग भी हिंदी पढ़ते हैं। जीडी में भी आएगी, यूपीएसआई में भी आएगी। कल्प, किस मंत्र का उपयोग जो होगा वो कहां पर होगा? ऐसा नहीं है कि अग्नि देवता की पूजा कर रहे तो वायु वाला मंत्र बोल दिया, गलत हो जाएगा। कल्प, किस मंत्र का उपयोग किस काम में होगा? बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है, गुरुजी आपने आपने दहेज नहीं लिया था क्या? मेरे दोस्त, मैं शादी जैसी व्यवस्थाओं से ही दूर हूं, दहेज की तो बात ही छोड़ दो। और भाई साहब, इनको ब्लॉक करो।
शशि मेहता जी, आपको ब्लॉक इसलिए किया गया है क्योंकि सिर्फ आपका ही कमेंट दिख रहा है स्क्रीन पे। ज्योग्राफी का क्लास होगा नहीं होगा और आप लगातार कॉपी पेस्ट कर रही हैं। निरुक्त, वेद की आत्मा, वेद की आत्मा बोलते हैं किसको? निरुक्त को। यानी शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होगा, किस शब्द का प्रयोग कहां पर होगा। छंद है रचना का ज्ञान, कैसे रचना करोगे। जैसे हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी शब्द है वो अक्षरों से मिलके बनता है, वर्णों से। कोई भी वर्ड है किससे मिलके बनेगा? लेटर्स से मिलके बनेगा। तो उसी तरह मंत्रों की रचना कैसे होगी? और ऐसे नहीं था मंत्र ऐसे ही लिख दिया। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना आपका, वो लोग जानते हैं, जो लोग छंद को पढ़ते हैं, कि ऐसे रचनाएं होती थी कि 16 चौपाई पहली पंक्ति में, तो नीचे भी 16 ही मात्राएं होंगी। ऐसे नहीं आपकी तरह राम बाजार जाता एक सेंटेंस पूरा कर दिया, नहीं। जितनी मात्राएं ऊपर वाले में अगली पंक्ति में भी इतनी मात्राएं होंगी। जैसे रामायण में सब कुछ चौपाई है, यानी हर पंक्ति में 16 मात्रा है। चौपाई 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 16 मात्रा। कितना कठिन काम रहा होगा। आपने कुछ सोचा, ठीक है, आपने कुछ लिखा, लेकिन उसको लिखने के लिए उन शब्दों का चुनाव करना कि सभी हर पंक्ति में 16 मात्राएं ही आए, कितना जटिल काम रहा होगा। तो ज्योतिष, ज्योतिष तो आप सब लोग समझते ही हैं, नक्षत्रों का ज्ञान और व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, ये वेदांग है। 6 हिस्से थे। चलते हैं मित्र, आपका मिलेंगे आपका कल की कक्षा में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते। बहुत सारा प्यार और अच्छे बच्चे बन जाओ प्लीज। आप में से सब ज्यादातर बेहतरीन इंसान हैं। कोई एक दो खोटा जो बच्चा है ना जिसको मैं ब्लॉक कराता हूँ, बेटा आप सिलेक्शन खो दोगे अपना, नहीं खोना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।